हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आईसीएससी क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 18 सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। ठीक है, यही चैप्टर पेंडिंग है अपना थर्ड टर्म का। बाकी थर्ड टर्म का पूरा सिलेबस जो है उसकी प्लेलिस्ट सारी अपलोडेड है, आप चैनल पे जाओ। ठीक है, चैनल को ओपन करो, प्लेलिस्ट देखो, उसमें क्लास 8th की जो प्लेलिस्ट है ना, वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं आपकी थर्ड टर्म की। एक्सेप्ट चैप्टर 18 रहता था, तो वो स्टार्ट करी हुई लास्ट चैप्टर ऑफ थर्ड टर्म, राइट। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ तक का आपका मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 18.1, उसमें लिखा है ड्रॉ द मिरर इमेज। ठीक है, मतलब इन अल्फ़ाबेट्स को अगर आप ये तो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है, ये थोड़ा सा पी को उल्टा बना के ड्रॉ किया इन्होंने। तो अगर इन शेप्स को आप मिरर में देखोगे, दिस इज़ अ मिरर, तो आपको कैसी नज़र आएंगी? ठीक है, ये पूछा है आपको कि अगर इन शेप्स को आप मिरर में देखो तो आपको कैसे नज़र आएंगी। सी, अब ई को आप मिरर में देखोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, लाइक दिस। ठीक है, इस मिरर को आप लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो। अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री से हम इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को ऐसे दोनों शेप्स को फोल्ड कर दें तो दोनों शेप्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती नज़र आएंगी आपको। तो ये मिरर इमेज की एक पहचान है कि दोनों इमेजेस फोल्ड करने पर, लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करने पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। लाइक देखो, ये मैंने ये शेप बनाई है ई की, जो ये बनी हुई थी, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है आपका मिरर इमेज। और अगर मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको फोल्ड कर दूं ऐसे, है ना, तो आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ये दोनों शेप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएंगी, लाइक दिस, है ना, हो रही है ना, बिल्कुल ई के ऊपर वो वाला ई ओवरलैप हो रहा है। तो ये होता है मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर से फोल्ड करें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है सेंटर में, इसे मैं ऐसे फोल्ड करूँ तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, दोनों हो रहे हैं ना ओवरलैप, बिल्कुल। देखो, ठीक है, तो ये हो गया मिरर इमेज। नेक्स्ट इज दिस शेप। तो इसका क्या बनेगा, कैसे ओवरलैप होगा ये? अगर इसकी शेप ऐसे हो, तो इसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ये शेप इसके ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएगी। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस शेप। पी है, तो पी कैसे ओवरलैप होगा? इसे हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, फोल्ड करने पर ये फिगर और ये फिगर दोनों ओवरलैप हो जाएंगी। सेकंड में है कॉपी ईच डायग्राम ऑन स्क्वायर्ड पेपर using the dotted line as a line of symmetry. Draw the other half of the diagram. हाँ, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, आपको दी है ना। तो इस शेप का अदर हाफ, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री को आप मिरर समझो, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट में ऐसी ही आपने डायग्राम बना देना, लाइक दिस। ठीक है, यही शेप बनेगी लेकिन अपोजिट साइड पे आपने सेम शेप दे देनी है। अब ये वाला देखो, इसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर इसका मिरर इमेज हम इस मिरर से देखें, दिस लाइन ऑफ सिमेट्री से देखें, तो ये कैसे ओवरलैप होगा, ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम फोल्ड करूँ इसे, तो ये पार्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। अगर मैं इसका इमेज इस मिरर में से इधर देखूं तो ये दोनों पार्ट कैसे ओवरलैप होंगे, ये बन जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, इसे फोल्ड करोगे तो ये वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसके ऊपर आके ओवरलैप हो जाएगा। इसका मिरर इमेज अगर मैं ये मिरर समझूं, ठीक है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, आप समझो ये मिरर है, तो ये कैसे नजर आएगा आपको, इस तरफ, लाइक दिस।
ठीक है, इसे फोल्ड करके देखो, बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि कैसे हम ये पूरी शेप को अगर आप ऐसे फोल्ड कर दो तो भी ये वाला ट्रायंगुलर पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा, ये ट्रायंगुलर पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा। अगर आप सिर्फ ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखो तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप होगा। अगर आप ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री देखो तो ये वाला शेप इसके ऊपर ओवरलैप होगा। तो ये सारी, क्योंकि आपको टू लाइन ऑफ सिमेट्री दी है ना, तो ये पूरी फिगर बनेगी दिस टाइप की। अब यहाँ पे ओनली ये स्लांटेड लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है। टेढ़ी लाइन है ना, स्लांटेड लाइन है, तो एम के सामने अगर टेढ़ी लाइन ऑफ सिमेट्री में टेढ़ा मिरर रखेंगे तो ये एम कैसे ओवरलैप्ड होगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से आप पेज फोल्ड करो। अब यहाँ बताती हूँ मैं, ये एम है ना, आपको दी है ऐसे, तो इसे हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब मतलब इसको ऐसे फोल्ड करना है आपने, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो आपको नज़र आ ही जाएगा कि ये एम बिल्कुल ऐसे दोनों एम के ऊपर एम ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने शेप बनाई है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही एम के ऊपर एम ओवरलैप होगा। ठीक है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस एम। इसकी शेप पूरी करो। बस यही शेप आपने लेफ्ट साइड पे दे देनी है। तो बिल्कुल जब हम ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो दोनों शेप्स की ओवरलैपिंग होगी, लाइक दिस। ठीक, फोल्ड करके देखो किसी पेज पे बना के, तो बिल्कुल ओवरलैपिंग होगी इनकी। तो एक्सरसाइज 18.1 में तो सिर्फ मिरर इमेजेस बताने थे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.2। 18.2 में जो फर्स्ट सम है, विच ऑफ दीज शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन ऑर्डर। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब है? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि अगर किसी चीज़ को हम रोटेट करें, सपोज चलो मैं ये लेती हूँ। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैं एक मार्क लगा देती हूँ। ठीक है, ये मार्क नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक, तो ये स्क्वायर है। रोटेशनल सिमेट्री का बेटा ये मतलब है कि अगर मैं इस स्क्वायर को रोटेट करूं तो ये मैं मतलब कितने टाइम रोटेट करूं ताकि इसकी सेम शेप रिपीट हो जाए। ठीक है, मतलब कब कब रोटेट करने पे इसकी सेम शेप रिपीट होगी। तो ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से मैं रोटेट करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसकी शेप तो चेंज नहीं हुई है ना, अब भी ये स्क्वायर है। ठीक है, एक बार हो गया। देन अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ तो भी शेप तो सेम है, ये मार्क नीचे चला गया ना, मतलब टू टाइम्स मैंने इसे रोटेट कर दिया, तो शेप इसकी सेम है। ऐसे करूँ तो भी शेप सेम है, स्क्वायर है, स्क्वायर की शेप तो चेंज होगी नहीं क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तीन बार हो गया, ये चार बार, चार बार मैंने घुमाया इसे, चार बार मैंने इसे रोटेट किया, तब जाके इसका ओरिजिनल पॉइंट जो मार्क लगाया था फिर उसी पोजीशन पे आया है ना। मतलब मैंने चार बार रोटेट तो किया इसे, लेकिन इसकी पोजीशन, इसकी शेप जो है वो सेम आ रही है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री फिर कितनी हो गई? फोर। ठीक है, जब शेप कोई भी शेप हो उसे रोटेट करने पे सेम शेप जितनी बार आती है, जब तक इसका ओरिजिनल पोजीशन दोबारा नहीं ऊपर आता जहां से मैंने रोटेट करना शुरू किया था, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अब ये तो स्क्वायर है, इसका तो आपको क्लैरिटी हो गई, ये तो स्क्वायर है। सपोज करो अगर मैं इसे बना देती हूँ रेक्टेंगल, लाइक। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं, इसे रेक्टेंगल की शेप में लेके आते हैं, फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि क्या डिफरेंस है। अब देखो, अब ये बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये मार्कना देखो आप, यहाँ पे एक मार्क देती हूँ, राइट।
अब देखो ये रेक्टेंगल है, आपने देखना है कि ये कितनी बार रोटेट करने पर कि ये वाला जो मार्क फिर ऊपर लेके आना है आपने, और उसके अंदर अंदर उसके इन बिटवीन कितनी बार यही शेप रिपीट होती है इसकी। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक बार रोटेट किया इसे। अब देखो ये लेंथ ऊपर है, ब्रेथ इधर है ना, लेंथ ज़्यादा है ना, ब्रेथ कम है। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करती हूँ तो क्या ये शेप सेम है? नहीं सेम, क्योंकि इसकी ब्रेथ कम हो गई, ये तो लेंथ कम हो गई ना, तो ये इस शेप में आ गया। पहले ओरिजिनल शेप क्या थी, दिस वन। अब एक बार रोटेट किया मैंने तो शेप चेंज हो गई ना। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे इसकी आउटलाइन करूँ, ठीक है, ये सपोज करो मैंने इसकी आउटलाइन की, तो यही आउटलाइन कितनी बार रिपीट होगी जब ये मार्क फिर से ऊपर आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। अब देखो मैंने ये आउटलाइन होगी ना इसकी, यहाँ पे रखा, इसे मैंने रोटेट किया, तो क्या ये आउटलाइन पे आ रहा है पेपर? नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये वाली शेप जो है पहले वाली शेप के बिल्कुल सेम नहीं है। अब मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, दो बार रोटेट हो गया ना, मार्क नीचे आ गया। अब ये शेप सेम हो गई ना। ठीक है, इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री एक तो ये हो गई, ये वाली तो काउंट नहीं होगी रोटेशनल सिमेट्री में, ये वाली रोटेशन काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे शेप सेम नहीं आया, यहाँ पे आया है, ये वाला रोटेशन काउंट होगा। तो ठीक है, एक रोटेशन हो गई, ये वाला नहीं आया ना, तो ये भी रोटेशन काउंट नहीं होगा। अब मैं इसे ऐसे करूँ तो फिर से ये मार्क ऊपर आ गया, तो ये शेप भी सेम रिपीट हो गई है। तो इसका मतलब 4 बार मैंने रोटेट किया इसी फिगर को। देखो, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार मैंने रोटेट किया और 4 में से 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार ऐसे था कि ये शेप सेम रिपीट हुई। ठीक है, समझ आ रही है ना कि देखो ये वाली शेप है, इसको काउंट नहीं करना। आपने इसे रोटेट किया, यहाँ पे शेप रिपीट नहीं हुई ना, यहाँ पे शेप रिपीट हुई है, पहले वाली शेप में आ गया। एक तो ये रोटेशनल सिमेट्री काउंट होगी, ये वाली रोटेशन काउंट होगी। अब ये वाली भी काउंट नहीं होगी, यहाँ पे भी सेम शेप में नहीं आया वो, और इस रोटेशन में सेम शेप आ गई तो ये रोटेशन काउंट होगी। इसका मतलब इस रेक्टेंगल की कितनी रोटेशंस हैं सिमेट्री की, 2। ठीक है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री की मतलब ऑर्डर कितना है, ठीक है, ऑर्डर बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना है रेक्टेंगल का, 2। और स्क्वायर का कितना था, 4, क्योंकि स्क्वायर को 4 बार रोटेट किया था और शेप सेम आई थी। तो स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है, रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट नाउ कि ऑर्डर क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री का। अब देखो फर्स्ट जो सम है आपका, विच ऑफ दीज शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन ऑर्डर। उन्होंने बोला है कि इन शेप में से कौन कौन सी शेप्स हैं जिनकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, मतलब अगर हम इसे रोटेट करें तो ये जो शेप है एक से ज़्यादा बार रिपीट होगी सेम। ठीक है, तो इस शेप के लिए मैंने एक, क्योंकि ये ब्लेड की शेप का है ना, ये वाला जो शेप है बिल्कुल ब्लेड की आउटलाइन है, तो देखो मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जिलेट प्रोडक्ट। तो यही मैं ऊपर लेके आना है, जब तक रोटेट करना है यही चीज़ ऊपर आनी चाहिए। थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये चीज़, ये जो लिखा हुआ है विल्सन, कुछ ऐसा लिखा है, तो ये नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए जिलेट प्रोडक्ट। तो कब तक अगर मैं घुमा के इसे ऐसी ही पोजीशन में लेके आऊंगी तो कितनी बार जो नीचे की बॉर्डर लाइन है वो सेम रिपीट होगी। ठीक है, मैं इसे घुमा रही हूँ, देखो जिलेट प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है ना, तो मैंने इसे एक बार रोटेट किया, तो बॉर्डर लाइन पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये शेप रिपीट नहीं हुई। ठीक है, तो ये 2 बार घुमा दिया मैंने, 2 बार रोटेट कर दिया।
अब शेप सेम है ना, देखो इसका बॉर्डर लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो एक तो ये पोजीशन काउंट होगी, ठीक है। एक रोटेशन सिमेट्री हो गई, इसका ऑर्डर एक तो हो गया। लेकिन हमें पूछा है कि एक से ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, तो वो वाले फिगर्स कौन से हैं। 3 बार मैंने घुमाया, तीसरी बार रोटेट किया, शेप रिपीट नहीं हुई। अब ये फोर्थ टाइम रोटेट कर रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ आ गया ना एजुलेट प्रोडक्ट, फिर मैंने इनिशियल वाली पोजीशन लेके आई हूँ और ये शेप फिर से बिल्कुल रिपीट हो गई है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया फिर, 2। लाइक रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल का ऑर्डर 2 आया था, तो इसका भी ऑर्डर 2 आया है। तो आपका पूछा है विच ऑफ दिस शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन ऑर्डर, तो उसमें ये शेप आ जाएगी क्योंकि इसका ऑर्डर 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 बार सेम शेप रिपीट हुई है रोटेट करने पे, तो इसका ऑर्डर 2 है, दैट इज मोर देन वन। ठीक है, एक तो ये आ जाएगी फर्स्ट फिगर। नेक्स्ट देखो लेटर टी, तो मैं टी को भी आपको दिखाती हूँ कि उसका ऑर्डर कितना आएगा। ठीक, अब देखो दिस इज अ लेटर टी, इसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इसकी थोड़ी सी आउटलाइन, एक रफली आउटलाइन कर देते हैं जैसा आपको डायग्राम दिया है बुक पे। ये मैंने एक रफली आउटलाइन कर दी लेटर टी की। ठीक है, अब देखो इसे मैं रोटेट कर रही हूँ। अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ तो क्या ये रिपीट हो रहा है, बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ तो आ रहा है क्या, नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है नीचे जा रही है, हमें तो ऊपर चाहिए। अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ तो भी नहीं रिपीट हुई। फोर्थ टाइम मैं इसे रिपीट करूँ, ऐसे रोटेट करूँ, तो जाके ये पोजीशन सेम आई है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया फिर, क्योंकि एक रोटेशन में ही ये वाला पोजीशन सेम आया है, तो इसका ऑर्डर है 1। लेकिन आपको पूछा है मोर देन वन, ठीक है, लेकिन मोर देन वन में तो ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये 4 बार मैंने रोटेट किया और एक ही बार इसकी पोजीशन रिपीट हुई है। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखो थर्ड, थर्ड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है आपकी, तो भी मैं दिखाती हूँ आपको। वो इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कुछ ऐसा शेप है, सेंटर में कुछ ऐसा बना हुआ, चलो सर्कल बना लेते हैं ऐसे। ठीक, डबल लाइनिंग है, चलो डबल लाइनिंग कर दो। ये डबल लाइनिंग कर दी मैंने, सपोज करो ये मैंने डबल लाइनिंग कर दी। अब देखो इसे मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। ठीक, अगर मैं इसकी आउटलाइन कर दूँ तो ये कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी आउटलाइन आएगी। अब देखो इसे मैं रोटेट कर रही हूँ, ये आउटलाइन है, ठीक है, रफली मैंने बना रही आउटलाइन है। इसे अगर मैं रोटेट करूँ तो ऐसे, तो ये सेम शेप आ रही है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इसकी सेम है। तो हो सकता है कटिंग करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हो, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती हैं। तो ये मैंने रोटेट किया, ये पोजीशन रिपीट हो गई, तो एक हो गया, एक रोटेशन, 1 ऑर्डर हो गया ना। दूसरी बार मैंने रोटेट किया, फिर से ये पोजीशन रिपीट हो गई, ऑर्डर 2 हो गया। तीसरी बार मैंने रोटेट किया, ये मार्क ऊपर आ गया ना, है ना, तो तीसरी बार से फिर ये पोजीशन रिपीट हो गई, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ फिर, 3। 3 बार मैंने रोटेट किया, तीनों बार सेम शेप आ रही है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3, डैट इज मोर देन वन। तो ये वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑर्डर में। फोर्थ इज लेटर एम, तो लेटर एम देखो, लेटर एम, ठीक है, ये लेटर एम है। इसी शेप में ये लेटर कब आएगा, घुमाओ इसे, रोटेट करो, आ रहा है, नहीं आ रहा, लाइक दिस, नहीं आ रहा, ऐसे भी नहीं आ रहा। 4 बार रोटेट किया, चौथी बार में, फोर्थ टाइम जो मैंने रोटेट किया तब ये पोजीशन सेम आई है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में ये पोजीशन सेम आई है ना इसकी,
इसका ऑर्डर 1 है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमें मोर देन 1 ऑर्डर चाहिए। इसमें कौन कौन सी रिपीट होंगी फिर? एक तो ये वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला, और एक थर्ड वाला ट्रायंगल वाला। ठीक है, इनका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 है। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट भी आपको डायग्राम दी है, तो मैं डायग्राम से समझा देती हूँ आपको। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर, ऑर्डर बताना है आपको। तो फर्स्ट डायग्राम इज दिस, इसे नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे रोटेट करूँ तो पोजीशन क्या सेम आती है इसकी? कब 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 सेम आएगी रोटेट करने पे? इसकी शेप नोट करो, ऐसे एक फ्लावर जैसा बना, इसको मैंने रोटेट किया, फिर से शेप तो सेम है ना, शेप तो सेम है। एक बार रोटेट हो गया ना, दूसरी बार रोटेट किया, शेप तो सेम आ गई फिर से। ठीक है, ये मैंने तीसरी बार रोटेट किया, नंबर 1 ऊपर आ गया, है ना, तो शेप सेम आ गई, इनिशियल सबसे पहले वाली पोजीशन आ गई है फिर से। लेकिन 3 बार मैंने इसे रोटेट किया, तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 का, पूरा एंगल 360 का। मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का तीनों एंगल्स, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लूँ तो 60-60 के होते हैं ना। अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ तो 60-60 के होते हैं ये वाले एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो इसका मतलब मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ इसे, 60 डिग्री पे। पहले ये पोजीशन थी, ठीक है, 60 डिग्री पे रोटेट किया, तो फिर से वही पोजीशन आई, फिर मैंने 60 डिग्री पे रोटेट किया, फिर से वही पोजीशन आई फ्लावर की, फिर से मैंने 60 डिग्री पे रोटेट किया, फिर से वही पोजीशन आई। तो 3 बार मैंने रोटेट किया 60 डिग्री के एंगल पे। इसका जो शेप है वो रिपीट हुआ, तीनों बार रिपीट हुआ, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ फिर? 3, 3। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स मैंने रोटेट किया, तो सेम शेप में ये रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है? 3। नेक्स्ट है जी एक स्वास्तिक का साइन है। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो, अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक मार्क लगा देती हूँ कि इनिशियल पोजीशन में जब तक आएगा तो ये शेप रिपीट कितनी बार होगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, 90-90 के पे ही ये रोटेट करूँगी मैं, है ना। तो ये अपनी शेप नोटिस कर ली ना, एक इधर लाइन जा रही है, एक ऊपर लाइन जा रही है। ठीक है, इसे मैंने रोटेट किया 90 डिग्री पे, और फिर से एक इधर लाइन जा रही है, एक ऊपर लाइन जा रही है। एक बार हो गया, फिर से रोटेट किया, एक लेफ्ट पे लाइन जा रही है, एक ऊपर जा रही है। ठीक है, 2 बार रोटेट कर दिया मैंने। थर्ड टाइम किया तो फिर से एक लेफ्ट पे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, बाकी शेप सेम है। 3 टाइम्स, ये फोर्थ टाइम मैंने रोटेट किया, तो ये डॉट आ गया ना ऊपर। ठीक है, फिर से ये लेफ्ट पे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। तो 4 बार मैंने 4 टाइम्स इसे रोटेट किया और शेप सेम रिपीट हुई। ठीक है, ऑल 4 टाइम्स शेप इसकी सेम रिपीट हुई है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया फिर? 4। ठीक है, ऑर्डर इज 4। नेक्स्ट है आपकी एक ऑक्टागन है, 8 साइडेड फिगर है। ठीक है, ध्यान से देखो, 8 साइड्स हैं, और जो लाइंस बनी हुई है ना बीच बीच में, ये जो उन्होंने लाइंस दिखाई हैं छोटी छोटी, इसका मतलब है कि ये रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। 8 साइड्स हैं इसकी, काउंट करके देख लो, 8 साइड्स हैं, एंड ऑल 8 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उन्होंने ऐसे छोटी छोटी लाइंस लगा के बताया आपको। ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसका मतलब ये लाइंस का मतलब यही होता है कि सारी साइड्स जो हैं इसकी इक्वल हैं। इट्स अ रेगुलर ऑक्टागन। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? अब जब ये रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है, ये सपोज करो आप, ये है रेगुलर ऑक्टागन। ठीक, तो मैं यहाँ पे मार्क लगा देती हूँ एक, आपको पता चलेगा कि कितनी बार ये ही शेप रिपीट होगी। अब मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट किया, ठीक है, ऐसे, तो सेम शेप है। फिर से थोड़ा सा रोटेट किया, सेम शेप है। फिर से थोड़ा सा रोटेट किया, सेम शेप है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जितनी इसकी साइड्स है ना,
आप थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाओ तो सेम शेप इसकी रिपीट होती जाएगी। 8 साइड्स हैं इसकी, क्योंकि 8 की 8 इक्वल साइड्स हैं तो इसका ऑर्डर होगा 8। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 8। जैसे स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ठीक है। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। तो 4 बार मैंने इसे रोटेट किया था तो इसकी शेप सेम आई थी, है ना। ऑर्डर भी 4 आया था, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर का 4 ही आता है। तो ये एक फॉर्मूला समझ लो आप, ये पैटर्न याद रखना आप कि जब आपको रेगुलर कोई पॉलीगन मिलेगी, रेगुलर पॉलीगन मतलब कोई 4 साइडेड, जैसे ये 4 साइडेड फिगर है ना, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जैसे ऑक्टागन था, ऑल 8 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब ये रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो जितनी उसकी साइड्स होंगी उसका वही उसका ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का। जैसे ये रेगुलर ऑक्टागन है, सारी साइड्स इक्वल है, 8 की 8 साइड्स इक्वल है तो इसका ऑर्डर 8 होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं तो इसका ऑर्डर 4 होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसका ऑर्डर कितना आया था? 3 आया था, यहाँ निकाला था ना हमने। तो 3 साइड्स हैं इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका ऑर्डर 3 आएगा। तो एक रेगुलर पॉलीगन की जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो जितनी उसकी साइड्स होंगी वही उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होगा, राइट। ऑक्टागन का 8 हो गया। नेक्स्ट फोर्थ फिगर है आपकी, एक क्रॉस बना हुआ है। तो कहाँ गया क्रॉस? मैंने बनाया था कहीं, ठीक है ये है, ठीक है। ये क्रॉस बना हुआ है तो यहाँ मैं मार्क लगाती हूँ, राइट। चलो एक यहाँ मार्क लगा देते हैं। ये साइड्स ऊपर है, इसकी शेप नोट करो। इसे मैंने रोटेट किया, शेप सेम है ना। फिर से मैंने रोटेट किया, शेप सेम है क्रॉस की। 2 बार हो गया। थर्ड टाइम रोटेट किया फिर भी शेप सेम है, और फोर्थ टाइम रोटेट किया फिर भी शेप सेम है, ठीक है। ऊपर डॉट्स आ गई ये दोनों। तो ये पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे आ गई है। मैंने 4 बार रोटेट किया, जब जब ये पोजीशन रिपीट हुई है इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4, ठीक है। 4 बार रोटेट करने पे यही पोजीशन क्रॉस की आई है, इसका मतलब इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4, ठीक। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 18.2। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 18.3। आई होप आपको रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अच्छे से समझ आया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय।